वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे एमडी कैट के हवाले से। एमडी कैट एक एंट्री टेस्ट है जिसके बाद डॉक्टर्स का जो है वो सिलेक्शन होता है और एक मेरिट लिस्ट बनती है एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। ये टेस्ट है एमडी कैट और इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर एडमिशन स्टार्ट होते हैं। बाकी सूबों में ये टेस्ट हो चुका है लेकिन सिंध इसमें अब पीछे रह गया है। सिंध में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत एमडी कैट का टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें 41,000 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया। और जिस दिन पेपर था उससे एक रात पहले मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर ये इतलात आना शुरू हो गई कि पेपर लीक हो गया है और बहुत सारे बच्चों के पास वो पेपर रात को और कुछ के पास टेस्ट वाले दिन फजर के वक्त वो पहुंचा। और वहाँ पर जब ये टेस्ट हो गया तो फिर उसके बाद इस पर ज़्यादा शोर शराबा हुआ और उस पर इंक्वायरीज़ कमेटी बनी, 2-3 कमेटी बनी, फिर लास्ट में एक कमेटी बनी। उसकी रिकमेंडेशन थी और जिस पर वज़ीर आला सिंध ने एमडी कैट का जो टेस्ट है उसे मनसूख करने का ऐलान कर दिया और हिदायत की कि ये टेस्ट दोबारा कराया जाए। और उन्होंने इस बार हिदायत की कि ये टेस्ट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के तहत कराया जाए। और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने FIA को भी ये हिदायत की कि वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करे और ज़िम्मेदारान का तयन करे कि इसमें कौन लोग मुलविस हैं और क्या सूरत हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आशिक हुसैन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पीपल्स डॉक्टर फोरम कराची के। हम उनसे इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आशिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। डॉक्टर आशिक साहब, ये बताइए कि वैसे तो आम तौर पर अब यही ट्रेंड हो गया है कि सरकारी इदारों की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही अब बिल्कुल ही नाकाबिल एतबार होती जा रही है। एमडी कैट का एक टेस्ट ऐसा था कि जिसमें लोग फिर भी ये सब्र से काम ले लेते थे कि चलें मेरिट पर हो रहा है और मेरिट को फॉलो करते हैं। तो अब उसमें ये वाली बात भी अब नेगेट हो गई, तो अब क्या कहेंगे आप इस पे? थैंक यू मेट्रो टीवी और अख्तर भाई आपका कि इस सेंसिटिव इशू को आपने हाईलाइट किया है। ऐसी बात नहीं है कि जो न वो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके ऊपर जो न वो लोगों का जो न वो एतमाद उठता जा रहा है, ये ऐसी चीज नहीं है। मगर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जो न कहीं पे भी अगर लेकोनीज हो रही है तो हम वक्तन बवक्तन हम जो डॉक्टर्स तंजीमें हैं उसके ऊपर आवाज उठाते हैं और एज वेल एज सिंध गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर एक्शन भी लेती है, मगर देर सवेर एक्शन जरूर होता है। अब जिस तरीके से आपने देखा था, जैसे ही ये पेपर लीकेज के हमें क्लूज मिले थे तो उस दिन से हमने सरापा एहतिजाज थे और हमने जो ना प्रोटेस्ट भी किए डॉक्टर्स तंजीमों ने, तमाम डॉक्टर्स तंजीमों ने। और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी शिकायतें की हमें, और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी शिकायतें की। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ना उस चीज को जो ना वो CM साहब ने टेकअप किया। मगर अभी भी मेरी नजर में कुछ खदो खाल हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई 41,000 बच्चों के साथ रीटेक होगा, एमडी कैट दोबारा देंगे, मगर जिसकी भी गलती है वो रजिस्ट्रार से लेके ऊपर तक जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में, मेरे ख्याल में उनको केफर किरदार तक पहुंचाया जाए, पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को भी एक एतमाद की जो ना वो फिजा बहाल हो। ऐसे न हो कि दूसरी जो ना वो जो एमडी कैट हो और उसके ऊपर उनके जो ना वो खदो ख्याल ज़हन में 50 सवालात उठते रहेंगे कि आया ये ट्रांसपेरेंट होगी या ये नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश CM साहब सिंध से और मेरा अपना मौक़िफ़ है कि हाई जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और उसमें तमाम जो है ना वो जिसको कहते हैं JIT बनाएं, जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हों ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लोगों का 100 से 110% उनका एतमाद बहाल हो सके। ये फ्यूचर है, मसला फ्यूचर है बच्चों का, और हम जो ना वो इसके लिए आवाज उठाया है वो उठाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर आशिक साहब, ये बताइए कि अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हुई कि जिन बच्चों ने एमडी कैट में हिस्सा लिया था उन्होंने जो फीस वहाँ अदा की थी, अब जब दोबारा एमडी कैट का टेस्ट होगा तो बच्चे दोबारा फीस देंगे या उनकी वही फीस वैलिड होगी? इस हवाले से तो अभी कोई वजाहत नहीं हुई। अभी इस हवाले से कोई चीज नहीं हुई है। 1-2 दिन के अंदर अंदर डाउ यूनिवर्सिटी इसके ऊपर जो है वो कोई लाएमल करेगी और हमारी भी इंशाल्लाह ताला वेरी सून अनकरीब डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो एमडी कैट कंडक्ट करवाएगी उनके साथ ये मीटिंग जरूर करेंगे और उनको भी ये बावर करवाएंगे कि आप ट्रांसपेरेंट बनाएं। जिस तरीके से
भाई JSMU में जो ना वो आप मुझे बताएंगे जो 60 साल से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है एमडी कैट, जिसमें फ्यूचर 41,000 बच्चों का था। एक कंटीजेंसी बेस पे एक किसी लेडी को लेके बुलाया जाता है और कंटीजेंसी बेस पे उसको रखा जाता है ताकि वो लेडी आके जो ना वो एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट करवाए, जो सरासर गलत है। अभी एमडी कैट की इंक्वायरी पब्लिश ही नहीं हुई है। अब एमडी कैट के अभी सीएम साहब ने नोटिस लिया है उसको रिकंडक्ट करने के लिए। उससे 2 दिन एमडी के टेस्ट के 2-3 दिन के बाद उस कंटीजेंसी पे जिस खातून को रखा गया था उसको फौरी तौर पे निकाला गया। इसका मतलब आप समझें कि ये लोग अंदर के लोग, इधर के जो लोग हैं, ये मुलविस हैं पेपर लीकेज कराने में। तो मैं इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक जो है वो हमारी टीम पूरी पीपुल्स डॉक्टर्स फोरम की ये डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मुलाकात करेगी और आगे का लाए अमल हम जो है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट उनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये होना चाहिए। डॉक्टर आशीष साहब, ये बताइए कि इससे पहले तो डाउ यूनिवर्सिटी ही ये टेस्ट कंडक्ट कर रही थी ना, लेकिन उसके बाद अचानक ये जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को असाइन कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे और वजह नहीं थी। उसके पीछे ये था कि हर यूनिवर्सिटी को साल ब साल असाइन करें कि हर यूनिवर्सिटी ये एक्सरसाइज से गो थ्रू हो। बाकी ये इस किस्म की कोई नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उससे पहले आपने देखा होगा कि पीएमसी ने कंडक्ट करवाया था, उससे पहले किसी और यूनिवर्सिटी ने करवाया था। ये कोई इसमें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और आइंदा साल अभी एमडी कैट जो है वो डाउ करवा रही है, तो नेक्स्ट ईयर कोई और यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो अब ये आप वालिदैन के लिए और बच्चे जो परेशानी में मुब्तला हैं इस वजह से, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? और ये तो उन बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं है कि जिन्होंने ज़ाहिर है उसमें चीटिंग नहीं की होगी, इससे पेपर लीकेज से फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ होगा, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने अच्छे मार्क्स लिए और उनका ये ख्याल था कि वो मेरिट पे आ जाएंगे। अब उनका भी टेस्ट दोबारा होगा, फिर से उन्हें नई मेहनत करनी होगी। और आप ये देखें कि एमडी कैट टेस्ट की तैयारी मुख्तलिफ सेंटर्स करवाते हैं और वो 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपये फ़ीस लेते हैं बच्चों से। अख्तर भाई, मैं आपको यकीन करें, इसमें मेरा बेटा भी पास हुआ है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं सकते हैं, ये जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका फ्यूचर हम जो ना वो जो लोग बड़े हैं, जो अफोर्डेबल हैं, जो इनमें मुलविस हैं, उन्होंने उन बच्चों का जो फ्यूचर तबाह किया है। अब मेरा वे फॉरवर्ड उन बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए ये गुजारिश है कि अब देखें, सबके लिए एक यूनानिमसली दोबारा हो रहा है और सब दुआ करें, सब बच्चों को जो ना जिसने जो तैयारी की होगी, इस लेवल की जो हाई पिच पे जो ना बच्चे जिन्होंने तैयारी की है और जिन्होंने मेरिट पे इतने नंबर्स लिए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे हो नहीं सकता है कि वो बच्चे दोबारा वही नंबर, मगर मेरी दुआ है तो उससे भी ज्यादा नंबर लें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशिक हुसैन साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और नाज़रीन, एमडी कैट टेस्ट जो है वो दोबारा करने का हुक्म जारी कर दिया वज़ीर आला सिंध ने, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं कि जो टेस्ट दोबारा होगा अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा और जो बच्चों ने फ़ीस अदा कर दी थी उसका क्या होगा। और इस हवाले से अभी बहुत सारी हिदायत जो है वो आना बाकी हैं। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको मंगोपीर के हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर नौजवानों के लिए क्या फ़ैसिलिटी बन गई है। ब्रेक के बाद।